योर्स करेंगे लॉलीज गोस्ट के क्वेश्चंस आंसर्स। व्हाट डिड द बॉयज़ प्लान टू डू वाई? लड़कों ने क्या चीज़ करने की योजना बनाई और क्यों? द बॉयज़ प्लान टू फ्राइटन अर्जुन। लड़कों ने अर्जुन को डराने की योजना बनाई बिकॉज ही हैड मेड फन ऑफ द गोस्ट ऑफ सर लॉली, क्योंकि उसने सर लॉली के भूत का मजाक उड़ाया था। हाउ डिड रोहन प्रिपेयर फॉर द गोस्टली विजिट? रोहन ने किस तरह से भूतिया आगमन की तैयारी की? रोहन सिक्योर्ड ए लॉन्ग हैंडल्ड ब्रूम एंड अ पिलो फॉर द प्रैंक। रोहन ने मजाक करने के लिए एक बड़े हैंडल वाली झाड़ू और एक तकिए का इंतज़ाम किया। डू यू थिंक हिज प्रेपरेशन वॉज ऑफ एनी यूज़? क्या आपको लगता है उसकी जो तैयारियां थी उसका कोई फ़ायदा था? वाई? क्यों? नो, इट वॉज नॉट ऑफ एनी यूज़ बिकॉज न्यू कमर अर्जुन ऑलरेडी प्लेड अ प्रैंक ऑन रोहन। नहीं, रोहन की इन तैयारियों का कोई फ़ायदा नहीं था। क्यों? क्योंकि जो न्यू कमर अर्जुन था उसने पहले ही रोहन के साथ मजाक कर दिया था, उसने पहले उसके साथ प्रैंक कर दिया था। वाई डिड द बॉयज़ गिगल बिफोर दे बिगैन स्क्रीमिंग? लड़के चिल्लाने से पहले क्यों हंस रहे थे? द बॉयज़ गिगल बिकॉज दे थॉट दैट रोहन्स प्लान टू स्केयर अर्जुन वॉज वर्किंग। लड़के इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि रोहन की जो योजना है अर्जुन को डराने की वो काम कर रही है। अकॉर्डिंग टू द मैट्रोन वाई वॉज अर्जुन गेटिंग वर्स एंड वर्स? मैट्रोन के अनुसार अर्जुन बद से बदतर क्यों होता जा रहा था? According to Matron, Arjun was getting worse and worse because he had taken a pair of gloves and stained his pillow to scare the students. मैट्रोन के अनुसार अर्जुन बद से बदतर इसलिए होता जा रहा था क्योंकि उसने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को डराने के लिए एक दास्तानों का जोड़ा और एक पिल्लो यानी कि एक तकिया जिसके ऊपर लाल धब्बे लगे हुए थे वो लिए। उन दोनों से उन विद्यार्थियों को उसने डराया। Why did the रोहन go to the kit room? रोहन किट रूम में क्यों गया? Who did he see there? उसने वहाँ किसको देखा? रोहन went to the kit room to get his sports t-shirt. रोहन किट रूम में अपनी स्पोर्ट्स टी शर्ट लेने गया। He saw the matron and the धोबी arguing there. उसने देखा मैट्रोन और धोबी आपस में बहस कर रहे हैं। Rohan overheard the धोबी say that pillowcase had huge patches of red ink on it. रोहन धोबी को कहते हुए सुनता है कि जो तकिया है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े लाल रंग की स्याही के धब्बे लगे हुए हैं। Why are these words useful to रोहन? ये शब्द रोहन के लिए यूज़फुल, फ़ायदेमंद क्यों थे? These words make रोहन realize that Arjun has played a prank on him. इन शब्दों से रोहन को एहसास हुआ कि अर्जुन ने पहले ही उसके साथ प्रैंक किया है एंड इट वॉज नॉट अ गोस्ट, और ये कोई भूत नहीं था। द ऑथर हैज़ यूज सेवरल इंटरेस्टिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू शो द रीडर्स दैट रोहन वॉज स्कैर्ड। यानी कि ऑथर ने बहुत सारे वर्ड्स का, फ्रेजेस का यूज़ किया है ये दिखाने के लिए कि रोहन जो था बहुत ज़्यादा डर गया था। मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इनकी लिस्ट बनाओ। द वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर, जो लिस्ट है वो ये है। Icy prickles of fear crept down his spine. यानी कि बर्फीली बूंदें, डर की बर्फीली बूंदें उसकी रीढ़ की हड्डी से बहकर रेंगकर निकलीं। रोहन्स ब्लड टर्न कोल्ड, रोहन का खून ठंडा पड़ गया। हिज हार्ट थर्डिंग वाइल्डली, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। हिज थ्रोट वॉज सो ड्राई विथ फियर, उसका गला डर के मारे सूख गया। हॉन्टेड बाई द मेमोरी ऑफ द ड्रेडफुल विजन, यानी उस भयानक दृश्य से वो घबरा गया, भयभीत हो गया। द मैट्रोन एंड द धोबी क्रॉस देमसेल्व्स व्हेन दे हियर रोहन लाफ। मैट्रोन और धोबी आपस में लड़ने झगड़ने लगे, यानी कि बहस करने लगे जब उन्होंने देखा कि रोहन हंस रहा था। व्हाट डू यू थिंक दे डू दिस एक्शन? आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया? दे डिड सो बिकॉज दे थॉट दैट डूइंग सो विल वार्ड ऑफ ईविल। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको लगा कि ऐसा करने से जो ईविल है, जो बुराई है वो चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यूजली गोस्ट स्टोरीज टेरिफाई दियर रीडर्स। साधारण था जो भूत की कहानियाँ होती हैं वो अपने रीडर्स को डराती हैं।
वट फीलिंग्स डज दिस स्टोरी इवोक इन यू, और ये कहानी आपके अंदर कैसी फीलिंग्स पैदा करती है। लिस्ट द रीज़न एंड डिस्कस विद योर क्लास, ठीक है ना, रीज़न बताइए और क्लास के साथ डिस्कस कीजिए। द स्टोरी रिमाइंड्स मी द प्रैंक आई प्लेड ऑन माई फ्रेंड, ये कहानी मुझे याद दिलाती है उस प्रैंक के बारे में जो मैंने अपने फ्रेंड के साथ किया था। डू यू लाइक द बॉयज़ इन लॉलीज बोर्डिंग स्कूल, गिव रीजन्स, क्या आपको बच्चे अच्छे लगते हैं जो लॉलीज बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, गिव रीज़न, कारण बताइए। येस आई लाइक द बॉयज़ इन लॉलीज बोर्डिंग स्कूल, हाँ मुझे वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो सर लॉलीज बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, बिकॉज दे वेलकम्ड न्यू कमर एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग स्कैरी अबाउट द स्कूल, क्योंकि उसने नए आगंतुक न्यू कमर का, न्यू एडमिशन वाले का स्वागत किया और उसको हर वो चीज़ बताई जो डरावनी थी। हाउ एवर ही डिड नॉट बिलीव, लेकिन उसने इस पर कोई विश्वास नहीं किया। सो दे डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, तो उन्होंने उसको सबक सिखाने का निश्चय किया, योजना बनाई। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम।